एक बाबा जो पहले सड़क किनारे नग और अंगूठिया बेचता था, आज उसी बाबा की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। नाम है छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन और उसका काम है धर्मांतरण का गंदा और सुनियोजित नेटवर्क चलाना। एसटीएफ ने इस बाबा को उसके गैंग के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके साम्राज्य पर बुलडोजर चलने लगा है। ये कहानी है उस ढांचे की जो अंधभक्ति, लालच और अपराध की ईंटों से खड़ा हुआ था। बलरामपुर में कुछ युवतियों ने धर्मांतरण के बाद घर वापसी की। जैसे जैसे पुलिस ने पूछताछ की तो नाम सामने आया छांगुर बाबा का, जो खुद को सूफी संत कहता था। एसटीएफ ने मधुपुर गांव से बाबा को उसके साथी नीतू उर्फ नसरीन के साथ पकड़ा। छांगुर बाबा के ऊपर 50,000 का इनाम था। एसटीएफ को बाबा के दरगाह से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले। एसटीएफ की जांच में पता चला कि ये गैंग नाबालिगों और युवतियों को फंसाता था, प्यार, पैसे या शादी का झांसा देता था, फिर दरगाह पर ले जाकर धर्मांतरण कराता था। हर धर्मांतरण के लिए पैसे मिलते थे और इसके लिए रेट कार्ड तक बना लिया गया था। ब्राह्मण और सवर्ण लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और बाकी के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक का रेट कार्ड तय किया गया था। इस पूरे मामले में लखनऊ की गुप्ता गुंजा का मामला सबसे चर्चित रहा। एक युवक ने खुद को अमित बताया, गुंजा से दोस्ती की और फिर बाबा की दरगाह पर ले गया। वहां गुंजा का नाम बदलकर अलीना अंसारी रख दिया गया। एसटीएफ के पास ऐसे दर्जनों केस फाइल में दर्ज हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि छांगुर बाबा और उसके गुर्गे 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। 40 से ज्यादा इनके बैंक अकाउंट हैं और 100 करोड़ रुपए से ऊपर का लेन देन किया है। ये पैसे खर्च हुए बंगले बनाने में, लग्जरी गाड़ियों में और बलरामपुर में बनी एक आलीशान कोठी में। अब उस 3 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में बनी ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से खड़ी की गई थी। गाटा संख्या 337/370 पर कब्जा करके कोठी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से बनाई गई थी। प्रशासन ने पहले नोटिस छपका किया और फिर बेदखली का आदेश हुआ और अब 3 बुलडोजरों के साथ जबरदस्त एक्शन हुआ। गेट पर ताला था, लेकिन ताले टूटे, दीवारें गिरी और गिरा वो साम्राज्य जो अंधविश्वास पर टिका था। इस पूरे मामले में एसटीएफ ने कई आरोपियों की पहचान की है, जिसमें नीतू उर्फ नसरीन, नवीन रोहरा, महबूब, पिंकी हरिजन, सगीर और कथित पत्रकार पैमेन रिजवी शामिल हैं। इनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ की तलाश जारी है। एक बाबा जिसने कभी अंगूठी बेची, वो 100 करोड़ के नेटवर्क का मालिक बना। धर्म, आस्था और लालच को मिलाकर उसने एक ऐसा मकड़जाल बुना जिसमें न सिर्फ लड़कियां फंसी बल्कि पूरा सिस्टम भी बहकता दिखा। अब मामला एनआईए और ईडी तक पहुंचा है। धर्मांतरण, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, सबके तार जुड़ते जा रहे हैं और जैसा एसटीएफ कहती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो देखना है कि अब अगला कौन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।